अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी डियर व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी मोटी औरत जो हर जगह जो है फ़साद और फितने फैला रही है। कभी LGBTQ वालों के साथ मिल जाती है, कभी क्रिश्चियनिटी वालों के साथ मिल जाती है, कभी सनातन धर्म के साथ मिल जाती है। यहाँ पर भी जब इसका गुज़ारा नहीं होता तो ये जो है महली सरकारी गलीज़ के साथ भी मिल जाती है। तो थोड़ी-सी इसके साथ गपशप करते हैं, जानते हैं इसके बारे में कि ये इस्लाम के बारे में कितना जानती है, इस्लाम पे बैठकर इतना बड़बड़ाती है, इतना बोलती है, तो थोड़ा-सा इससे मालूम करते हैं। जी, तो आपके मुलाकात करवाती हूँ इस मोटी औरत से। धरती पर जो बोझ है, LGBTQ वाली मासी है, रेनबो फ्लैग्स में ये हमेशा अटी रहती है। सो अस्सलामु अलैकुम मोटी औरत। नमस्ते। नमस्ते नहीं करना मैनू, नमस्ते नहीं, सलाम चाहिदा। सलाम किता कर सलाम, नमस्ते की होंदा, नमस्ते है। चलो खैर, तुम भी नकम्मी ही हो। सुना है लोग तुम्हें देगचे के मुंह वाली कहते हैं, धरती पे बोझ कहते हैं, LGBTQ वाली आंटी कहते हैं। कोई भी तुम्हें डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मैं अच्छा ये बताओ मुझे, तुम इतना बोलती हो बैठ के, लोगों को कुरान पाक और अहादीस खोल खोल कर बताती हो, औरतों के ये राइट्स हैं, वो राइट्स हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम औरतों के राइट्स के बारे में क्या जानती हो, तो तुम इसके बारे में क्या बताओगी? आखिर कितना जानती हो जो सबको बता रही होती हो? ज़रा मुझे बताओ। इतना कुछ नहीं जानती। हम लौड़े पहली फुर्सत में निकल। चलो जी, ये इतना कुछ नहीं जानती हैं। जब जानती नहीं हो धरती के बोझ, तो बैठकर इतनी लंबी लंबी छोड़ती क्यों हो? चलो ज़रा मुझे अपना बैकग्राउंड बताओ ना। आपके जो अब्बा जी थे वो क्या करते थे, ताकि हमें पता चल सके कि तुम इतना छोड़ती आखिर क्यों हो। फादर जो थे वो मदरसे में पढ़े थे। तो आपके जो फादर थे वो मदरसे में पढ़े थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये कह सकती हो कि तुम्हारे अब्बा जी अगर मदरसे में पढ़े हैं तो हो सकता है कि तुम कभी मुस्लिम रही हो, ऐसा है? हम मुस्लिम नहीं हो। ये बात तो अब तुमने एक्सेप्ट कर ली कि तुम मुस्लिम नहीं हो। और जो शख्स मुस्लिम नहीं है, जब तुम्हें अहादीस का, कुरान पाक का पता नहीं है, तो फिर खोल खोल पर कर उस पे इतना जो ज्ञान देती हो, आखिर वो क्यों देती हो? उसकी क्या वजह है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है पागल औरत? अपनी मदर का थोड़ा सा बताओ ताकि पता चल सके। मेरी मदर हिंदू है और शिव जी को मानती है। ये क्या है? इनकी मदर हैं हिंदू, शिव जी को मानती हैं, ठीक है। जिस धर्म के अंदर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, इसकी मदर उससे रिलेट करती है। और ये औरत बैठकर किस पर बातें करती है? इस्लाम के ऊपर बक बक करती है, इस्लाम पे बातें करती है। क्या तुमने कलमा पढ़ा? मैंने कोई कलमा वगैरह नहीं पढ़ा हुआ है, पर तुमने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, तुम मुस्लिम नहीं हो। तुम्हारी अम्मा जी जो हैं वो हिंदू थीं, शिव जी को मानती थीं। तो मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो तुम इतने बयान देती हो, मुसलमानों के ऊपर बात करती हो, औरतों के हकूक़ के ऊपर बात करती हो। हैरत की बात है मोटी औरत। बहुत गॉड को बहुत ज़्यादा मानती थी। मुस्लिम भी नहीं हो, लेकिन गॉड को भी बहुत ज़्यादा मानती हो। Oh my God! इतनी कंट्रोवर्सी आखिर क्यों मोटी औरत? बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हो तुम, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे झूठ के पाँव ही नहीं हैं। खैर ये बताओ कि तुम गॉड को आखिर क्यों मानती थी? क्या तुम्हारे अंदर से कुछ फील आता था? लेकिन मुझे अंदर से एक थी। थोड़ा अपना कॉन्शियस के बारे में बताओ, तुम्हारा कॉन्शियस कैसा था? मेरा कॉन्शियस बहुत स्ट्रॉन्ग था। तुम्हें कौन गाइड करता था? तुम्हारे अंदर से क्या कोई और फीलिंग भी आती थी? क्या तुम्हें घर में कोई गाइड करता था कि ये गलत है, ये सही है, मोटी औरत ये करो,
प्रीति निगम ये ना करो, हैं? कभी तुम्हें किसी ने ऐसा बोला, या सारा कुछ तुम्हारी अंदर से ही फीलिंग आती थी और तुम अपने अंदर की फीलिंग की मानती थी? और वो ही गाइड करता था और मुझे अंदर से ऐसा लगता था नहीं नहीं ये ठीक नहीं है या ये ठीक है, ऐसे मुझे गाइड करता था। मेरे को घर में कोई ऐसा बोलता नहीं था कि तुम ये करो, ये ठीक है या ये गलत है। ये वाली शिक्षा भी मुझे मेरे घर में ऐसी कोई मिली नहीं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अच्छा, LGBTQ की मौसी एक बात बताओ, ये जो पूजा परवीन हो गई, वो सरकारी हो गई, उसके अलावा ये जितनी भी सारी एक्स मुस्लिम्स हैं, ये कहती हैं कि इस्लाम में वुमेन राइट्स नहीं हैं, हमने इसलिए जो है इस्लाम को छोड़ दिया है। तो इस बात के ऊपर कितना बिलीव करती हो? क्या ये सही कहती है? ये तो बात गलत कह रही है, ये तो हो ही नहीं सकता। गजब बेइज्जती है। अच्छा मोटी खातून, तुमने जो है सरकारी और पूजा के साथ बैठकर वुमेन राइट्स के ऊपर बड़ी बड़ी बकवासात की हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बताओ, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा औरतों को हकूक़ दिए गए हैं, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं? तुमने उनके पास बैठकर तो इतना भौंक लिया है, मुझे बताओ तुम्हें आइडिया है इस बात का? मेरे को और ज़्यादा आइडिया भी नहीं था चीज़ों का। अच्छा, तुम आजकल जो है LGBTQ को बड़ा सपोर्ट कर रही हो, तो तुम्हें कोई इस बात का आइडिया है कि तुम इसको क्यों सपोर्ट कर रही हो? तुम्हें पता है कि लड़का लड़की जो है सिर्फ़ और सिर्फ 2 जेंडर्स होते हैं, तीसरा कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन तुम तो बड़े धड़ल्ले से रेनबो फ्लैग ओढ़कर फिरती हो। कोई आइडिया? तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हम बच्चा जो होता है तो वो लड़का होता है लड़की होती है, ये कैसे पता चलता है? ये वाली 何お前はもう死んでいる。 इसीलिए जो है तुम्हें शक है, हैं? इसीलिए तुम LGBTQ को फॉलो करती हो, तुम्हें शक है कि लड़का कैसे होता है, लड़की कैसी होती है, ऐसे ही ना? अच्छा, तुमने अपने अम्मा और अब्बा का तो बता दिया कि वो क्या थे। तुम खुद के बारे में बताओ कि तुम्हारा रुझान किसकी तरफ था ज़्यादा? क्रिश्चियनिटी की तरफ रुझान। रुझान इसका क्रिश्चियनिटी की तरफ था और बोलती है इस्लाम के ऊपर बैठ के है। ये बताओ, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें जब छोड़ा, तुम अकेली रह गई और तुम्हारे पास उस वक्त कोई पैसे भी नहीं थे, तो फिर क्या हुआ? फिर मैं अकेली रह गई, मैंने उससे कोई मनी भी नहीं लिया था और मुझे बहुत सहारे की भी ज़रूरत थी तब। बड़ा अफसोस है तुम्हें इस बात का मोटी औरत कि तुमने कोई मनी नहीं लिया और तुम अकेली रह गई बेचारी। अच्छा, तुम जो इतना सनातनियों को सपोर्ट करती हो, जब तुम अकेली रह गई तो क्या किसी सनातनी ने या किसी मंदिर ने उस वक्त जो है तुम्हारी मदद की थी, या तुम अकेली रूह की तरह भटकती रही, इसीलिए तुम्हें नहीं पता तुम औरत हो? मंदिरों ने मेरा उस समय कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं किया जितना। हाँ, तुम्हारा मंदिरों ने भी सपोर्ट ना किया, लेकिन फिर भी तुम इन्हीं के साथ बैठकर भौंकती हो। चलो, भौंकती रहो, तुम्हारा इतना इंट्रोडक्शन जो है आज के लिए काफ़ी था। फिर मुलाकात होगी तुम्हारे साथ डॉक्टर संडा, प्रीति निगम, धरती के बोझ। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।